मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 7 का प्रारंभ करेंगे और अध्याय 7 का पहला श्लोक है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। पिछले अध्याय में अर्जुन को पहली बार कृष्ण ने जो कहा कि मनुष्य को हर हमेश समभाव में स्थित होना चाहिए, तू चूंकि समभाव में स्थित नहीं हो पा रहा है, इसलिए युद्ध और संन्यास में भेद कर रहा है, मरने और जीने में भेद कर रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा का भेद कर रहा है। जबकि हे अर्जुन, इनमें से किसी भी चीज में कोई भेद नहीं है। और आप भी समझना, मनुष्य जीवन का अगर कोई अज्ञान है, अगर उसके मुसीबतों की कोई एक जड़ है, तो वो है उसका ये मानना कि यहाँ पर वस्तुओं में भेद है, मनुष्यों में भेद है, बातों में भेद है। और कोई भी शुरुआत मनुष्य करता है, कोई भी कुछ भी कहता है, सारी बातें भेद के आसपास घूमती है। ये भी कमाल है। मनुष्य के मुसीबत की एकमात्र जड़ भेद है। मनुष्य का एकमात्र अज्ञान यह है कि ये भेद है इस संसार में कहीं कोई। फिर भी सारी बातें 24 घंटे भेद की होती और आदमी भी भेद खोजने निकलता 24 घंटे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू इस समय जो मोहित हो रहा है वो भेद के कारण हो रहा है। तू भेद कर रहा है युद्ध और संन्यास में, तू भेद कर रहा है हिंसा और अहिंसा में, तू भेद कर रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा में, तू भेद कर रहा है मनुष्यों से मनुष्यों में कि ये मेरे भाई बंधु हैं, तू भेद कर रहा है पाप और पुण्य में। और ये भेद तेरी तमाम मुसीबतों की जड़ है। लेकिन मनुष्य को कायदे से समभाव में स्थित होना चाहिए। यहाँ पर कहीं किसी बात का कोई भी भेद नहीं है। इस बात को जरा समझना। अर्जुन समझ गया इस बात को पिछले अध्याय में कि कृष्ण, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं, समझ भी रहा हूं, लेकिन समभाव में स्थित होना बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है। क्योंकि हे कृष्ण, ये जो हमारा अस्तित्व है, ये जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है, वे इस बात से राजी होते ही नहीं कि यहां पर भेद नहीं है। वे इस बात से राजी होते ही नहीं
कि मैं जीतूं या कौरव जीते, क्या फर्क पड़ता है? मैं मरूं या दुर्योधन मरे, क्या फर्क पड़ जाएगा? हमारा अस्तित्व इस बात से राजी होता ही नहीं। कृष्ण, आप बात तो ठीक कहते हैं कि हार और जीत में क्या फर्क है, लेकिन जैसे ही हार देखता हूं, जैसे ही मौत देखता हूं, मारे स्वार्थ के संभाव में स्थित नहीं हो पाता हूं। और एक दो नहीं, सभी जने युगों से इस बात को नहीं समझ रहे हैं कृष्ण जिस गहरी साइकोलॉजी की ओर इशारा कर रहे हैं। और मैं भी आपको कह रहा हूं, कृष्ण, लाओजू और अष्टावक्र के अलावा मनुष्य की संपूर्ण सर्जरी हो ही नहीं सकती। यह नहीं हो सकता कि उसको 10% ठीक कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा उससे, और 10% यहां कोई ठीक होता भी नहीं। या तो पूरा ठीक है या काफी बर्बाद है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, तू जितना समझ रहा है संभव में स्थित होना मुश्किल, तू संभव में स्थित होना जितना मुश्किल समझ रहा है, वास्तव में है नहीं। वास्तव में इतना मुश्किल है नहीं। थोड़ा आप भी समझना आगे जो कृष्ण कहने जा रहे हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, अनन्य भाव से, इस बात को समझना। कृष्ण कह रहे हैं तू मुझ में अनन्य भाव से आसक्ति कर और अनन्य भाव से मेरे परायण हो जा, मेरी शरण आ जा। मेरे अलावा कुछ भी नहीं है तेरे लिए। तू बाकी बातें छोड़ दे, कहीं भी बाहर झांके मत। ये शास्त्रों में क्या लिखा है, कौन मरेगा, कौन जीतेगा, क्या हिंसा है, क्या अहिंसा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तू छोड़ दे सब। तू ये तमाम प्रकार की आसक्तियां छोड़ दे। कौन जिएगा, कौन मरेगा, छोड़ दे। तू एक मुझ में आसक्ति लगा है, तू मेरे परायण हो जा। बस, पहला जादू कृष्ण ने कहा, तू मुझ में आसक्ति लगा। अगर तेरे को अपना मन, अपना अस्तित्व कहीं लगाना है, तो मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है इस संसार में, मुझ में लगा। अगर तुझे आसरा चाहिए ही, तो मेरी शरणा, मेरे परायणा, मेरा गुलाम बन, फिर देख। और यहां पर जब कृष्ण मेरा कहते हैं, तो समझ लेना कृष्ण के कई में है इस समय गीता में। इस समय कृष्ण में सब मनुष्यों के आत्मा रूप परमात्मा के रूप में स्वयं को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे भीतर जो मैं बैठा हुआ हूं आत्मा के रूप में, तू सिर्फ उससे प्रेम कर, तू सिर्फ उसके परायण हो जा, बाकी छोड़ दे। तेरे बुद्धि ने, तेरे अहंकार ने क्या सुन रखा है, क्या समझ रखा है, क्या सोच रखा है, बस मैं भी आपसे कहता हूं, कृष्ण बार बार कह रहे हैं छोड़ दो अब। वहां पर ये लिखा है, उसने ये कहा, ये हुआ, ये मैं सोचता हूं, ये मैं मानता हूं। अरे छोड़ो ना, सब अज्ञान है। इतने युगों से भटक रहे हो, इस जन्म में भटक रहे हो, अब भी क्यों बुद्धि लगाते हो, क्यों किसी की सुनते हो? कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इतना भी अपनी आत्मा में झांकता है, उसके लिए सारे शास्त्र, एक दो नहीं, संसार के सारे शास्त्र छोटे से जलाशय से ज्यादा नहीं है। आत्मा में इतना सा भी झांकना
एक समुद्र के प्राप्ति जितना ज्ञान है। क्या इसने कहा था, क्या उसने कहा था, मैं भी बार बार कहता हूं, कहने वालों को भी माफ करो, मुझे भी माफ करो, और आप भी उन बातों पे गौर करना बंद करो। क्या पूछते रहते, क्या पढ़ते रहते, क्या समझते रहते। सो एक उससे आसक्ति करो, एक उसके परायण हो जाओ। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी आप सोचना समझना चाहते हैं, वो सब आपके अपने अस्तित्व की बात है। और जैसा भी आपका अस्तित्व है, वो आपके परमात्मा के सबसे निकट है। और आपके लिए आपके परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना? कृष्ण पहले भी कह चुके हैं कि हे अर्जुन, मुझे पहले तू अपने में, फिर मुझ में देखेगा, है ना? तेरे में भी मैं हूं, मेरे में भी मैं हूं, मैं तो सब में हूं, हर मनुष्य में हूं। लेकिन कोई मनुष्य जब तक अपने में स्थित कृष्ण को नहीं देख लेता, तब तक वो मुझे नहीं देख सकता, मुझे नहीं पहचान सकता। कैसे पहचानेगा? हैं? ये बात अलग है। यहां सबने पहचान लिया कृष्ण में ईश्वर है, तो फिर आपके ईश्वर बनने में बाकी क्या रह गया? मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, मेहरबानी करके जल्दी मत करो। अभी कृष्ण को नहीं पहचानते, अरे कृष्ण को ही पहचान लिया, कृष्ण को ही जान लिया, कृष्ण को ही समझ लिया, तो समझने को बचा क्या संसार में? नहीं। आप जब तक अपने कृष्ण को नहीं जानते, वृंदावन वाले कृष्ण को नहीं जान सकते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति लगा तो मुझ में, ये राज्य में, ये भाइयों में, ये शास्त्रों में, ये जीत हार में क्या रखा है? सब बेकार की बातें हैं। प्रेम कर, परायण हो तो मेरे। इन कारणों से नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा है नहीं, कौन क्या कहता है नहीं, कौन क्या जीतेगा नहीं, उन बातों की गुलामी मत पाल। गुलामी सिर्फ मेरी पाल, और पूछ तेरे अस्तित्व से, तेरे अस्तित्व को मुझ में डुबो दे, और उन दोनों को फैसला करने दे, उन दोनों को फैसला करने दे। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में आसक्ति चित मेरे परायण होकर अनन्य भाव से, अनन्य भाव से यानी कि किसी भी बाहरी प्रभाव का, बाहरी बात का, किसी भी द्वंद का कोई भी समावेश नहीं, अनन्य भाव से, बिल्कुल पूरा, कि तू भीतर से बोल क्या करना है, तू भीतर से बोल, फिर कह दे कोई युद्ध पापे, कर लूंगा, तू बोल। समझ लेना इस बात को, अनन्य भाव से तू बोल, हानि होती हो जाने दूंगा, चिंता नहीं करूंगा। गारंटी हो जाए कि मरने वाला हूं, गारंटी हो जाए हारने वाला हूं, ऐसा मुझे लगे, लेकिन तू कह दे, मैं तैयार हो जाऊंगा, अनन्य भाव से, है ना? फिर ऐसा नहीं भीतर से आया, नहीं नहीं भगवान, कुछ कंफ्यूजन हुआ है आपको, है ना? नहीं नहीं, मैं तो भागना ही चाहता हूं, ऐसा नहीं, अनन्य भाव से। तो कृष्ण कह रहे हैं अनन्य भाव से योग में लगा हुआ तू, योग यानी समभाव में, अनन्य भाव से भीतर डूब जा। तेरा अस्तित्व क्या कहता है ये सुन, तेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहता है ये सुन। वो मेरे निकट है, मेरे संरक्षण में है। तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए कि बाहर की बातों से प्रभावित ना हो, आपस में चर्चा करे, मैं भीतर हूं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू संभाव में स्थित हो जा।
और भीतर से जो आए, बिना पाप पुण्य, हार जीत, मार काट, भाई हिंसा हिंसा, ये सारी बकवासों को छोड़ दे। भीतर से आया ना, बात समाप्त। छोड़ दे तमाम बातों को। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, अगर तू इतना कर लेगा तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जाने का। वाह! कृष्ण कह रहे हैं कि बस इतनी छोटी सी बात है, अगर तूने एक बार ये कर लिया कि बाहर की कोई फोर्स मायना नहीं रखती, मेरे जीवन का सब्जेक्ट मेरा और मेरे परमात्मा का है। आप क्या कहते, कौन क्या सोचता, किसने क्या कहा, क्या खो जाएगा, क्या मिल जाएगा, क्या पालेंगे, क्या लूट जाएगा, ये कोई बात है? कोई बात नहीं है। जीवन मेरा है, मेरे अस्तित्व को फैसला करने दो, बस। एक बार तू अनन्य भाव से मेरे परायण हो गया और वहां से जो भी आया समभाव में स्थित होकर कर लिया, बिना संशय के, कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां से आना चाहिए। और आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, जिन्हें भी आप भगवान कहते हैं, एक बार वहां से आया, फिर कभी कारण नहीं देखा, कभी परिणाम नहीं देखा, और जो उन्होंने किया, जिस हालत में आज का मनुष्य है, उनकी कोई बात स्वीकार नहीं सकता। लिस्ट बना लेना सबकी, तो वे कैसे कर पाए? बड़ी अजीब विडंबना है। किसी से भी कह लें हम कि जो मीरा ने किया, जो कबीर ने कहा, जो क्राइस्ट ने किया, जो बुद्ध ने कहा, जो शंकर ने किया, जो कृष्ण ने किया, है, क्या आप करने को तैयार हैं? आप बोलेंगे नहीं, है ना, उनकी लीला वो जाने, हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ लेना, उन्हें भगवान भी कहेंगे, पूजेंगे भी, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता। सारे शास्त्र इन महापुरुषों के विरुद्ध खड़े हैं, और यहां सब जने शास्त्र और समाज से प्रभावित हैं। एक बात गले नहीं उतरेगी उनके जीवन की, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, है ना। मैं अलग अलग उदाहरण लेकर नहीं बोलूंगा। तो इस बात को समझना कि अनन्य प्रेम से योग में लगा तू, समभाव से भीतर से आया, फिर क्या संशय? अरे मेरे अस्तित्व ने परमात्मा की उपस्थिति में दृढ़ निश्चय से कोई बात भेजी, फिर उसे रोकने वाला कौन है? क्यों रोकना चाहते हैं? क्या समझना चाहते हैं और कितना समझते हैं? उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है आपके जीवन के लिए। इतना आसान जीवन है, इतनी भागा दौड़ी, बाहर इतना कष्ट उठाना, इतना ज्ञान एकत्रित करना, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कुदरत की रचना इतनी खूबसूरत है कि हमारे जीवन का सब कुछ हमारे भीतर है, कहीं जाना नहीं है। लेकिन वो ही मुश्किल हो गया, एक कदम भीतर झांकना मुश्किल हो गया, और लाखों किलोमीटर की यात्राएं आसान हो गई। कमाल का जीवन हो गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार तू ये करेगा तो संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्य से युक्त मुझे तू अनन्य भाव से संशय रहित जान लेगा।
ये एक बात है, ये एक राज है, और वो कैसे जानेगा उसको सुन। यहां पे भी कृष्ण कमाल कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं एक से एक विभूतियों वाला हूं, बल हूं, बलवान हूं। अरे इतना बलवान हूं कि पूरा संसार मिल जाए, सारे हथियार लेके आ जाए, तो भी मेरे अकेले का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना बलवान हूं मैं। और ऐश्वर्य तो ऐसा है मेरे पास कि संसार का सारा खजाना, सारा सुख, सारी मौज उसके सामने छोटी नजर आए। तू मुझे बिना संशय के उस स्वरूप में कैसे जान सकता, वो सुन। और एक बार वो जान लेगा तो फिर क्या बचेगा। ये छोटा सा हस्तिनापुर, अरे मैं ऐश्वर्य का मालिक हूं। ये छोटी सी सेना, अरे मैं बलवानों का बलवान हूं। क्या बात करता है तू अर्जुन। तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है। हर व्यक्ति यहां समझ ले, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आता। कौन है आपसे बलवान, कौन है आपसे ज्ञानी, कौन है आपसे ज्यादा जानकार, जो ऐश्वर्य के शिखर पर नहीं बैठ सकता। और यहां एक बात और समझना, कृष्ण जो अपने 3 गुण बता रहे हैं, बल, ऐश्वर्य, विभूति, कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तू मुझे जानेगा कि मैं कितना सीधा, गरीब और दयालु हूं। नहीं, ये अलग ही भगवान खोदला है। गरीब, दयालु, सीधे, कोई हथियार निकाल ले तो कुछ नहीं कर सकते। अरे निकालो कृष्ण के सामने हथियार, जी के बता दो कृष्ण से बड़ा जीवन। अरे ईश्वर ऐश्वर्य है। और ये अच्छी बात है, हिंदू धर्म ईश्वर का पहला स्वरूप ऐश्वर्य स्वीकारता है। ये जंगल, ये सन्यास, ये भूखे रहना, ये ईश्वर के लक्षण नहीं है। कोई मजबूरी होगी, इस बात को समझ लेना। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, गलत जगह पर ज्ञान पा लिया है। महल में ही थे, महल में ही रहना था, जो बुद्ध कहते हैं यही मिलना था, गड़बड़ हो गई, जो महल से निकल गए। अरे ईश्वर ऐश्वर्य है, ईश्वर बलवान है, उसके सामने उसकी उपस्थिति में अन्याय हो जाए, उसकी मर्जी के बगैर कुछ हो जाए। पूरा कृष्ण का जीवन पढ़ लेना। कृष्ण बैठे हैं, फिर किसी के हाथ में उसको क्या सोचना भी नहीं रह जाता। इतने विभूति वाले, इतने बलवान, इतने मास्टर साइकोलॉजी के, अरे इतनी बड़ी महाभारत माइनस कृष्ण हो जाए, पांडव इस जन्म में न जीते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बल और ऐश्वर्य का मालिक तू मुझे जानेगा। एक बार अनन्य भाव से सिर्फ मुझसे आसक्ति कर, ये बाहर की आसक्तियां छोड़ दे, मेरे परायण हो जा, ये बाहर के सारे आश्रय छोड़ दे, और फिर संभाव में स्थित हो जा, और देख मेरे इस स्वरूप को जानेगा। जानेगा यानी भीतर महसूस करेगा। उसके बाद में क्या संशय। अगर एक बार मनुष्य को यकीनी हो जाए कि उससे ज्यादा बलवान कोई नहीं है, उससे ज्यादा विभूतियों वाला, उससे ज्यादा स्वरूपों वाला, उससे ज्यादा कलाकार, है ना, कोई नहीं है। ऐश्वर्य के शिखर पे विराजमान होने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है। ये क्या छोटा घर खरीदूंगा, एक गाड़ी खरीदूंगा, कहां लगे पड़े हो। कृष्ण कह रहे कहां लगे पड़े हो, द्वारका इंतजार कर रही है, द्वारका इंतजार कर रही है। लेकिन संभाव में स्थित हो जाओ। तो कृष्ण बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि अर्जुन, संभाव में स्थित होना बड़ा आसान है। अपने भीतर झांक, उसको आसरा बना, उसकी सुन, और वहां से जो आता है कर डाल। दिमाग लगा ही मत,
बुद्धि को ताला लगा दे, अहंकार को ताला लगा दे, द्वंद्वों को ताला लगा दे, ज्ञान को ताला लगा दे, उसमें कुछ नहीं रखा है, बस कर डाल। एक बार तू ये करेगा तो उस स्वरूप को पहचान लेगा, जहां तुझे समझ में आ जाएगा, अरे इतनी सी सेना है, यही 4 लोग हैं, सब समझ में आ जाएगा। अरे क्या हस्तिनापुर, संसार का मालिक होना है? सब समझ में आ जाएगा, सब आसान लगेगा। और वो कैसे? उस बात को सुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, और उसको जानकर अर्जुन फिर और कुछ भी संसार में जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि उस ज्ञान को सुन, अब मैं तुझे वो ज्ञान पूरी तरह से देता हूं, जहां से कोई संशय नहीं रह जाएगा। और उस ज्ञान को समझने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। तू रातों रात अभी खड़े खड़े सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। तुम उम्मीद करता हूं कि कृष्ण जो इतना बड़ा ज्ञान हमें देना चाह रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। जो कृष्ण कह रहे हैं कि उस ज्ञान को समझने के बाद, सुनने के बाद दूसरा कोई भी ज्ञान समझना सुनना बाकी नहीं रह जाएगा। उस ज्ञान को मैं तुझे विस्तार से कहूंगा, विज्ञान सहित। कृष्ण की चेतना अपरंपार है। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण कह रहे हैं विज्ञान सहित ज्ञान को, ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं, बेकार का नहीं, नियम के साथ। ये बार बार मैं कहता हूं, इस बात को समझना। ये जो हमारा जीवन है या कोई भी छोटा सा कण है, यहां पर कुछ भी हो रहा है युगों युगों से, चाहे ब्रह्मांड में हो रहा है, चाहे हमारे जीवन में हो रहा है, नियम से हो रहा है। इसलिए एक विज्ञान जो आप जानते हैं वो ही विज्ञान नहीं है। हमारा जीवन भी और उसका ज्ञान भी एक विज्ञान है। कहते ही सिद्ध होता, फार्मूला है, प्रिंसिपल है। इतना सीधा है, पता नहीं क्यों इतना सीधा है कि आप हर चीज का भूतकाल और भविष्य देख सकते, हर मनुष्य का देख सकते, उसके युगों के युग देख सकते। जैसे विज्ञान मंगल पे कब कितना पानी था, डायनासोर कितने वर्ष पहले था, सब देख लेता है ना? सब कुछ नियम से चल रहा है। विज्ञान बता देता है कितने साल बाद इतनी तारीख को ठीक इतने बजे इतने समय के लिए चंद्र ग्रहण होगा। कैसे बता पाता है? क्योंकि नियम से चल रहा है। तो ये एक महान ज्ञान है। अगर यही समझ में आ गया, अगर ये नियम, ये फार्मूला ही समझ में आ गया, तो आपके अपने जीवन की क्या बात करते, सबका जीवन समझ में आ जाता। सो ये नियम की बात है, ये विज्ञान सहित ज्ञान है। और इसीलिए मैं लाओ त्सु और कृष्ण को बार बार एंडोर्स करता हूं कि उनकी भाषा विज्ञान किए हुए नियम बोलते, एक भी बात हवाई नहीं बोलते। और इसके बगैर मनुष्य को कोई आसरा नहीं है। फिर कितनी भी बात, कितनों ने भी, कैसे भी, कभी भी कही हो, वो उपयोगी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बात ही नियम के अन्यथा हो जाती, और नियम बने हुए हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस विज्ञान सहित ज्ञान को तुझे कहूंगा। और कृष्ण कर्म के, पुनर्जन्म के, फल के, सारी चीजों के विज्ञान दे रहे हैं।
हमारा मन विज्ञान को फॉलो करता है, नियम से चलता है। कौन 15 दिन बाद क्या सोचेगा और 3 साल बाद क्या सोचेगा या क्या करेगा, ये पता चल जाता है। जरा समझना इस बात को। कृष्ण का जीवन मैंने तो पूरा लिखा है। जब भी हम बुक रिलीज करते हैं, पढ़ना, इतना पता है। मैंने कहा ना, कृष्ण उपस्थित है, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सबको वो ही करना है जो कृष्ण चाह रहे हैं, और यही स्थिति हमारे परमात्मा की है, हम होने नहीं देते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उस विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तुझे डिटेल में कहूंगा। और यही नहीं, कृष्ण ने अब तक सारे ज्ञान विज्ञान की भाषा में हमें डिटेल में कहे हैं। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, एक बात और समझ ले। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अर्जुन, मैं जो बात कह रहा हूं वो परमात्मा की है, वो धर्म की है, और तू जानता है कि तेरे हिसाब से तूने आज तक एक भी अधार्मिक मनुष्य नहीं देखा होगा। तेरे अनुसार तू जितना सोचता समझता है, तू यही मानता होगा कि हर किसी को परमात्मा में इंटरेस्ट है, और आप भी यही समझते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ऐसा नहीं है। हजारों में एक, कभी कभार कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मुझे समझने में, मेरे स्वरूपों को, मेरे ज्ञान को, मेरे ऐश्वर्य को समझने के लिए तैयार होता है, मेरी ओर झांकता है, वरना सब जने 24 घंटे मुझे काट के चले जाते। यही मैं आपसे कह रहा हूं, और यही दिक्कत हो गई। रिलीजन, धर्म ऐसा तो कुछ हो गया कि धार्मिक मनुष्य नास्तिक नजर आने लगा, और सारे अधार्मिक धार्मिक बने बैठ गए। लेकिन जो धार्मिक है, जिसका परमात्मा में रस है, उसका जीवन, उसकी बात ही कुछ और होती। ऐसा नहीं होता। यहां तो जिसे देखो धार्मिक है। अरे, उन बातों का धर्म से क्या लेना देना। आप मारे डर के, मारे फल के, मारे अज्ञान के यहां वहां भटक रहे हैं, उसका ईश्वर से क्या लेना देना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों में एक, इतना आसान नहीं है अर्जुन। ये तेरा सद्भाग्य है कि तू जीवन में पहली बार, वो भी युद्ध के लिए मना करने के कारण, इस ज्ञान को सुन पा रहा है। अतः उसे उतार ले, क्योंकि
हजारों में एक प्रयत्न करता, सुनता, समझने की कोशिश करता, लेकिन उसके बावजूद भी, उसमें भी हजारों में एक कोई पूरी तरह से मेरे ज्ञान को प्राप्त हो जाता, उसका कंप्यूटर मैं हो जाता। ज्ञान का अर्थ इतना ही है, परमात्मा का अर्थ इतना ही है कि पूरा का पूरा हमारा अस्तित्व परमात्मा हो जाए। एक ही ज्ञान बचे, परमात्मा, और कोई ज्ञान नहीं। तो वो कृष्ण कह रहे हैं कि एक तो हजारों में एक प्रयत्न करता और उसमें भी हजारों में एक कोई उतार पाता। लेकिन चल, शुरुआत तो हो गई, सुनने को तो मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, सीधा सीधा परमात्मा। तो तू उसको सुन और समझ इस बात को कि मैं जो कह रहा हूं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भी क्या करें, अर्जुन को युद्ध के लिए राजी करना जरूरी है। और अर्जुन है कि फुटेज पे फुटेज खा रहा है ना। सामने युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, समय है नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि देख, मैं अब तुझे एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूं कि उसके बाद में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाता। लेकिन मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, अब की तू उसे भीतर उतार ले और मेहरबानी करके इस अध्याय को अंतिम अध्याय होने दे, है ना। बस ये उन्होंने एक अच्छे शब्दों में कहा कि हजारों में एक सुनता, उसमें से हजारों में एक पाता। तेरा सद्भाग्य है, रेडी प्लेटर पे मिल रहा है। मेरे भाई, अब संशय दूर कर ले, है ना, उतार ले भीतर गोली की तरह और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोल तो रहे नहीं है, मन में यही है कि अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जाना, मैं तुझे एक अच्छा ज्ञान देता हूं। हालांकि आप भी समझ लेना, कृष्ण कमाल करते हैं। संभाव समझाने के लिए कृष्ण यह जो सत्य कह रहे हैं, ये सीक्वेंस ही अपने आप में कमाल की है। कृष्ण से बढ़कर गुरु न हुआ है, न होगा। यानी अर्जुन का सवाल और उसका एग्जैक्ट डिटेल में जवाब, ठीक है, अर्जुन का संशय दूर नहीं कर पा रहे, वो अर्जुन की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन सीक्वेंस कि अर्जुन कहता है मैं संभाव में स्थित नहीं हो पा रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं बड़ा आसान है, वो ही है। अतः तू एक रहस्य की बात सुन, शायद उसके बाद में तुझे संभाव में स्थित होना बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप भी इस बात को समझना, थोड़ा भीतर उतारना, थोड़ा सोचना। अगर ये बात थोड़ी सी भी झलक में आ गई, और वैसे आ ही जाएगी, आपके काफी टेंशन्स दूर हो जाएंगे, आपकी चिंताएं छू हो जाएगी, आप मस्ती से भर जाएंगे, जो कृष्ण विज्ञान कह रहे हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ब्यूटीफुल। जीवन का यह एक गहरा सत्य है और यूं बड़ा सीधा सत्य है। और मेहरबानी करके
जो कृष्ण कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनना। वैसे तो कृष्ण की हर बात पीते चले जाओ, है ना, इससे अच्छी सोमरस कोई नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मेरी बात सुन। ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, ये मन, ये बुद्धि और ये अहंकार, इन 8 का जो टोटल है वो मेरी जड़ प्रकृति है। जड़ यानी निर्जीव। बड़ा उपयोगी है समझना, क्योंकि यह ज्ञान कभी किसी ने नहीं दिया इतनी स्पष्टतः। इसके बाद में भी अगर जीवन में अज्ञान बच जाए, चिंता, दुख और टेंशन बच जाए, तो थोड़ा हर एक को अपने से अकेले में बात करनी चाहिए, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ये 8 मेरी जड़ प्रकृति है। हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा मन, जिस पर हम बड़ा नाज कर रहे हैं, 24 घंटे जिस पर इतरा रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि ये निर्जीव है। अरे पगले, मेरे प्यारे, तू बात सुन एक रहस्य की। जैसे ये कुर्सी है ना, जैसे तेरे हाथ में धनुष है, वैसे ही मन, बुद्धि और अहंकार भी है। रत्ती भर भेद नहीं है। और मेरी एक और प्रकृति है जो चेतन है, जो सजीव है, और जिसने इस पूरे संसार को धारण किया हुआ है। अब समझ लेना, 2 बातें हैं जो कृष्ण कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य के मन, बुद्धि और अहंकार, अर्जुन तेरा मन, तेरी बुद्धि, तेरा अहंकार, ये जड़ है, निर्जीव है। जैसे पृथ्वी पे उठा के हमने कुछ डाल दिया, या किसी दीवार में कील ठोक दी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कभी सोचते कि दीवार का क्या होगा, दीवार को कितना दर्द होगा? कभी सोचते? कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, वैसे ही मनुष्य के मन, बुद्धि, अहंकार है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये चेतन नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, ये सजीव नहीं है। और जो निर्जीव है, तू मुझे उसकी दुहाई दे रहा है कि ये मरेगा, ये मारेगा, इसको दुख होगा, ये पाप होगा। कहां पर होगा? कहां पर होगा? तूने कभी सोचा कि लकड़ी को काटा, तीर बनाया, लकड़ी को कितना दर्द हुआ? तो फिर यहां क्या सोच रहा है? ये अज्ञान है तेरा, और हर मनुष्य अज्ञान में जी रहा है। और इस बात को थोड़ा गहराई से समझना, जैसे जैसे कृष्ण समझाएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं। एक चेतन है, वो एक है जिससे ये संपूर्ण संसार धारण किया हुआ है। मेरे 2 स्वरूप है अर्जुन, एक जड़ यानी निर्जीव और एक सजीव। और जो निर्जीव है उसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी आते। उनमें रत्ती भर प्राण नहीं है, चेतना नहीं है। वे उतने ही ढेर हैं जितने पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अब कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और मैं
संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे अर्जुन, हे धनंजय, हे मेरे भाई, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण किसी भी बात के लिए इस संसार में नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। क्या बात है कृष्ण की चेतना की। कृष्ण जिस अनुभव में जिए हैं और जिस अनुभव में गीता कह रहे हैं, कृष्ण के साथ किसी को खड़ा नहीं किया जा सकता। कृष्ण खड़े हो जाएं, कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य है, कृष्ण खड़े हो जाए तो फिर जिनको भी आप जो भी कहते, मानते, सुनते, समझते, उनमें और कृष्ण में उतनी दूरी है जितनी उनमें और हम में है। इस बात को समझना कि आप किसको सुन रहे हैं। आप कृष्ण को सुन रहे हैं। और वो कहां है? वो कहते हैं कण कण में मैं हूं, और ये अनुभव है उनका। अगर चश्मा देख रहे हैं तो पूरे चश्मे के एक एक अंश में उन्हें कृष्ण नजर आता है। वे ही हैं, मैं ही हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा समझ कि ये संपूर्ण जगत और ये संपूर्ण भूत यानी मनुष्य, ये सारे मनुष्य इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। पहले इस बात को समझ लें। अब सीधे कृष्ण आ गए प्रकृति का रहस्य बता के मनुष्य का सिस्टम समझाने में। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण मनुष्य मेरी जड़ प्रकृति तथा मेरी चेतन प्रकृति से मिलकर बना हुआ है। और उसकी जड़ प्रकृति क्या है? उसका शरीर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से बना हुआ है। ये हमारा शरीर है। इन पंच तत्व से हमारा शरीर बना है जो निर्जीव है। अर्जुन, सामान्यतः मनुष्य यह भेद करता है कि यह मनुष्य है और जीवित है, और ये कुर्सी है, ये टेबल है ना। समझ लेना इस बात को, जो कृष्ण कह रहे हैं वो निर्जीव है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मनुष्य भी उतना ही निर्जीव है जितने ये कुर्सी और टेबल हैं। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। तो 5 तत्वों से उसका शरीर बना है। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 के 5 निर्जीव है। इससे मनुष्य का शरीर बनता चला जाता, बनता चला जाता, बनता चला जाता। वो 4 किलो का पैदा होता और चाहे तो 300 किलो का हो सकता, इन 5 के भरोसे, है ना। इस बात को समझना। तो वो तो निर्जीव से बना है। तो कई बार मनुष्य, कुछ लोग मनुष्य के शरीर में और कुर्सी टेबल में फर्क कर लेते हैं, कुछ लोग। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार निर्जीव है अर्जुन। इसका फर्क बड़े बड़े ज्ञानी करने में फेल हो जाते हैं, लेकिन वो भी निर्जीव है। मन, बुद्धि, अहंकार भी निर्जीव हैं। और इन 8 निर्जीव वस्तुओं से मनुष्य बना है, और उसमें एक ही सजीव मेरा स्वरूप है, जो उसका चैतन्य है, जो उसकी आत्मा है। अब समझ लेना आप, हम 2 चीजों से बने हैं। एक चैतन्य जो हमारी आत्मा है, और ये 8 चीजें। अब क्योंकि चैतन्य हमें मालूम नहीं है और चैतन्य ही जीवन है, चेतना ही सब कुछ है। अगर वो नहीं है तो लगता है कि हम जिंदा हैं। हम जिंदा नहीं है ना, लगता है, लेकिन मरे मरे हैं, मरे मरे जी रहे हैं, जिंदा नहीं है। कारण क्या है?
कृष्ण कह रहे हैं कारण एक है कि वो जड़ को जीवन समझे बैठा है। जड़ को यानी मन बुद्धि अहंकार को, शरीर को जीवन माने बैठा है। ये सबकी समस्या है। कृष्ण कह रहे हैं वो भ्रम है, ये माया है, ये जीवन नहीं है। अर्जुन, तू जो बात कर रहा है कि युद्ध में हिंसा होगी, किसकी हिंसा होगी, कैसे हिंसा होगी? अरे कौरव मर जाएंगे। अरे वो जिंदा होंगे तो मरेंगे ना। शरीर है, मरेगा ही। बुद्धि है, डरेगा ही। बुद्धि है, स्वार्थ की सोचेगा ही। मन है, भाव पकड़ेगा ही। अहंकार है, जितना चाहेगा ही। लेकिन ये सारी की सारी जड़ बातें हैं। जरा गौर करना इस सत्य पे। इस सत्य पे जितना गौर करोगे, ये जीवन नहीं है, कोई जिंदा नहीं है। जिंदा खोजना और जिंदा होना, जीवन में कितने क्षण कौन जिंदा रहता, इस बात को समझना। ये भ्रम है और पूरा का पूरा भ्रम है। और भ्रम ही खींच रहा है, भ्रम ही आकर्षित कर रहा है। और जिसको आप हिंसा कहते, कृष्ण कह रहे हैं सुन अर्जुन, जिसको अहिंसा कहते, जो हिंसा की बात करते, वे अज्ञानी है। हिंसा अहिंसा की बात ही बेईमानी है। न कोई मरता, न कोई मारता। आप किसको मरना समझ रहे, किसको मारना समझ रहे, वो तो जीवित ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं वो जीवन नहीं है, भ्रम है। और कैसा भ्रम है, जरा समझना इस बात को। ये गाड़ी मेरी है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम रोना शुरू हो जाते। गाड़ी रोती क्या, हम गाड़ी के लिए रोते। बोलो कैसा भ्रम है। जरा गौर करना, ये बुद्धि अहंकार ने किस माया जाल में सबको फंसा दिया है। गाड़ी आपकी है, गाड़ी को लगी। गाड़ी नहीं रोती, मनुष्य रोता है ना। ये भी कमाल की बात है। थोड़ा सा इस बात को समझना। जड़ से आकर्षित हैं, जड़ जीवन जी रहे हैं, जड़ता आ गई है हमारे में। चैतन्य है ही नहीं, जिंदा है ही नहीं। और ये जो निर्जीव है जीवन, उसको हम असली मान रहे हैं। और ये जितनी आपकी ज्ञान की बातें हैं, जो भी आप सुनते हैं, ये निर्जीव से निर्जीव में भेद की बात है। कृष्ण कह रहे बुनियादी तौर पे गलत है। और युगों से मनुष्य करता आ रहा है, युगों से मनुष्य दुखी और असफल है। और ऐसी बातें करता अर्जुन जैसी तू कर रहा है। ये मरेंगे, ये पाप हो जाएगा। अरे लकड़ी काट के कुर्सी बनाई, क्या पाप हो गया, जरा समझना। कुछ पाप नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हो रहा है। लकड़ी को पाना क्या, लकड़ी को खोना क्या। कृष्ण कह रहे हैं कि आठ की आठ जड़ प्रकृति है, ये जड़ता से बंधी है। उस जड़ता को जीवन मत मान लेना, उस जड़ता को सत्य मत मान लेना। जो उसको सत्य मान रहा है वो अज्ञानी है। और वही ये बातें करते धर्म की, हिंसा की, अहिंसा की। कितना भ्रम है। मैं पालूंगा, तू पाके बता दे, भ्रम है। गाड़ी पाली, चोर ले गया, चोर की हो गई। कहां पाली, 24 घंटे जेब में डाल के घूमते क्या। ये घर बना दिया मेरा है, तुम्हारे मरने के बाद भी 500 साल घर रहता। और खूब वापरते सब, खूब वापरते सब। कहां मेरा है। फिर घर को कुछ होता, हमको कुछ होता। कमाल का भ्रम है। ऐसे ही कोई मरता, हम सोचते मर गया। अरे वो जिंदा था क्या, जरा समझना। वो जिंदा है क्या, वो भ्रम में जी रहा है। वो माया को सत्य मान रहा है। और एक दो नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी जिनके ज्ञान आप सुनते, कृष्ण कह रहे वो माया को सत्य मान रहे हैं। सत्य वो नहीं है, सत्य वो नहीं है। ये पूरा का पूरा भ्रम है, ये जड़ प्रकृति है। और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जड़ता की एक ही निशानी है। ये तमाम जड़ जो मैंने 8 चीजें बताई, उसकी एक ही साइकोलॉजी है। सब कुछ परिवर्तित है।
सब कुछ परिवर्तित है जड़ में कुछ भी स्थिर नहीं है। तू सोच, तू कौरवों से झगड़ने के लिए 40 साल से इंतजार कर रहा था, आज बोलता है झगड़ा नहीं करना। परिवर्तित है। कल तू कहता था राज्य चाहिए, आज कह रहा है राज्य में क्या रखा है कृष्ण, अन्न का दाना खा के खुश रहूंगा। अरे तू न राज्य में खुश रह सकता न अन्न के दाने में, क्योंकि दोनों बातें जड़ता की है, दोनों बातें जड़ता की है। इस बात को समझना थोड़ा। अगर ये जड़ है, जैसे आप लकड़ी से कुर्सी बनाते, ठंड लगती तो लकड़ी जलाते, कभी नहीं सोचते कि लकड़ी पे क्या बीतेगी। कृष्ण कह रहे मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही है, उसके मन बुद्धि भी ऐसे ही हैं। बस इतना सा भ्रम है कि मनुष्य उस माया को सीरियस माने बैठा है ना, और वो चैतन्य को पहचानता नहीं है, वो अपनी उस ताकत को पहचानता नहीं है और सोचता है कि ये जो दीप त्रिवेदी भाई हैं, ये जो इनकी संतान है, ये जो इनका परिवार है, बस वो ही है। अरे वो तो सब बर्बाद है, सब जाने ही वाला है, सब परिवर्तित है। उसे पाने खोने में जीवन नहीं है, जीवन एक अलग ही चीज है। जिंदा लोग अलग होते, कृष्ण कह रहे हैं जिंदा बलवान और ऐश्वर्य वाले होते। जिंदा में सब कुछ होता, वो जिंदा होते। मन बुद्धि अहंकार कभी जिंदा नहीं रहते। उनको तो क्या है, वे समझते ही नहीं कि चीजें परिवर्तित है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। जड़ में एक कण न पैदा किया जा सकता, न एक कण मिटाया जा सकता, सब परिवर्तित है। अर्जुन, तू जो कह रहा है ये कौरव मर जाएंगे, ये मैं मर जाऊंगा, अरे ना मरता ना मारता, तू जड़ है फिर पैदा हो जाएगा। तू जड़ है फिर पैदा हो जाएगा। कितनी बार मरा है, कितनी बार फिर पैदा हुआ है, कितने दुख आए, सब चले गए, है ना। जरा देखना, सब परिवर्तित है। आप सोचते ये दुख है, भ्रम है, भ्रम है। कहां दुख है, जरा गौर करना, गौर करना इस बात पे। चिंता है, क्या चिंता है, भ्रम है, चिंता है नहीं, गौर करना। अगर होती तो आने से पहले कहां थी, फिर थोड़े दिन बाद चली जाती, तो कहां चली गई। अरे ना आई ना गई ना है, भ्रम है। और भ्रम क्या है, जड़ को सत्य मानना, जड़ को जीवित मानना, जड़ को चैतन्य मानना। अब वो गाड़ी है लोहे लंगर की, हर गाड़ी गई। अरे तो तुम भी चले जाओ साथ में, इतनी ही तुम्हारी थी तो साथ नहीं पाओ, रोते क्या हो। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। जरा समझना, आज के बाद इस चीज को गौर करना, दुख क्या है?
गौर करोगे आप कि ये तो जड़ है, एक भ्रम है जीवित मानने के कारण, उसका अस्तित्व मानने के कारण, और एक गहरी माया है। ये बड़ी गहरी माया है, थोड़ा सोचना, मेहरबानी करके सोचना। न कोई मरता न कोई मारता। अरे हम जड़ वस्तुओं पे जने कितने ईंट पत्थर सीमेंट को फैक्ट्रियों में कैसा डालते और कैसा हिलाते और कैसा बनाते मकान, हैं? कभी सोचते? कृष्ण कह रहे हैं वैसा ही ये मनुष्य है, वो प्राण नहीं है। जैसे उसको प्राण मानते बुद्धिमान अहंकार को, तो वो अपनी दुनिया बनाते, फिर उसी दुनिया में सोचते, फिर वहीं दुखी होते, फिर वहीं चिंता पालते। अरे सब परिवर्तनशील है। वो दुनिया ही ऐसी है जहां न कुछ बन रहा है न कुछ मिट रहा है। अगर आपने 1000 किलो की मिट्टी, ईंट, चूना, सीमेंट इकट्ठा किया तो 1000 किलो की दीवार बन गई। न कोई मर रहा है न कोई मार रहा है, चीजें परिवर्तित हो रही है। ऐसा ही मनुष्य है, उसके शरीर का भी ऐसा है, उसकी बुद्धि का भी ऐसा है। आज सोचता, कहीं पढ़ लेता, दूध तो पीना ही चाहिए, पीना शुरू कर देता, फिर कल पढ़ता, दूध से रोग होते तो छोड़ देता, है ना। ये मरणशील है, ये पागल है, इन्हीं बातों में उलझा है। अब जीवन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या करूं, क्या पाप, क्या मिलेगा, क्या खोएगा, जरा सोचना इस बात को। जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को सोचना, समझना मेहरबानी करके। चिंता है और है तो मिट्टी पत्थर सबकी करो, कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये उससे ऊपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सही में कुछ नहीं है। वो बड़ा दुखी है। कितनी देर? दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, दुख के मारे मर नहीं जाएगा वो। फिर 15 दिन बाद कोई अच्छी बात घटेगी, फिर जोर जोर से हंसेगा, तो 15 दिन खुद परेशान होता, फिर हम भी परेशान होते। बेचारे का दुख, ये क्या लगा रखा है। कृष्ण बोले ना वो दुखी है न तेरे को दुख है, दोनों के दोनों पागल हो। जड़ को चेतन मान रहे हो, जड़ को चेतन मान रहे हो, जरा समझना इस बात को। अर्जुन, अगर सब जड़ है तो युद्ध क्या और सन्यास क्या? कौन मारता कौन मरता, ये सारा खेल मानसिक है। इस बात को समझना, यही मानसिक रोग है। मनुष्य एक ही मानसिक रोग से पीड़ित है कि वो जड़ को चेतन मान रहा है, और बड़ा सीरियस है, बड़ा सीरियस है। और ये एक फिल्म है, बेमतलब चल रही है। और हमारी फिल्म में तो डायरेक्टर भी नहीं है, जने कहां से कहां जा रही है, और उसमें हम सीरियस हो रहे हैं। होती ना महिलाएं, वो पहले तो, अभी तो ठीक है, लड़कियां काफी सुधर गई। पुरानी महिलाओं को ये पिक्चर क्या थी, इसमें एक बार भी रोना ही नहीं आया। बोले ऐसी रोतल पिक्चर कहना नहीं चाहिए, मीना कुमारी नूतन मिल जाए, आहा क्या रुलाती है। बोले अरे रोने गए थे क्या? वो पिक्चर है, पिक्चर में किसी पे जुल्म हो रहा है, यहां आंसू आ जाते हैं। वो तो चलो ठीक है। जय संतोषी मां पिक्चर चलती, चप्पल बाहर निकाल के जाते, हालांकि धर्म का काम करते, नंगे पांव वाले जो हैं वो उठा के ले जाते। तो कमाल का करते। अब ये फिल्म है, ये फिल्म है, उसमें कुछ भी सीरियस नहीं है। अब फिल्म में किसने किसको मारा, किसने किसको सताया, किसने क्या पाया और किसने क्या खोया, प्लीज समझना इस बात को। ये जड़ है, और थोड़ा सा गौर करोगे ईमानदारी से तो समझ में आ जाएगा। अरे हाँ जड़ है,
और जैसे ही आप मान लेंगे जड़ है, आप तमाम चीजों से मुक्त हो जाएंगे। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? किस बात के लिए सीरियस हो रहे हो? अरे ये माया है, बड़ी विचित्र माया है। किसी भी चीज को पकड़ लेती, फिर उसके मुंह में पड़ती, फिर उसको अपनी मानती, फिर रोती, फिर हंसती। अरे क्या लगा रखा है? पागल खाना हो गया जीवन। जीवन अलग है, परमात्मा अलग है। उसका इस बेकार के खेल से कुछ लेना देना नहीं है। ये फिल्म है। कृष्ण वही कह रहे हैं, अर्जुन ये नाटक है, तू खेल जा। सीरियस क्यों हो रहा है? कौन मरेगा, कौन जीतेगा, क्या कहा, क्या पाप? अरे सीरियस क्यों हो रहा है? इतना सीरियस क्यों हो रहा है? जड़ में सीरियस, चैतन्य की चिंता ही नहीं है। सो जो कृष्ण कह रहे हैं, प्लीज वो बात समझना कि अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अब आपका सारा जो ज्ञान आप लेने जा रहे हैं और जिनको भी आप ज्ञानी कहते हैं, वे ज्ञान किसको दे रहे हैं? आपके मन बुद्धि अहंकार को। वे कहां जी रहे हैं? वे भी मन बुद्धि अहंकार में जी रहे हैं। कृष्णा चेतना में जी रहे हैं। वे चैतन्य की बात कर रहे हैं और आपका चैतन्य जगाना चाहते, आपका चैतन्य जगाना चाहते। और चैतन्य सत्य है, चैतन्य ही जीवन है। ये जीवन नहीं है, मन बुद्धि अहंकार जीवन नहीं है। उसको ज्ञान क्या देना? अब जो जीवन ही नहीं है उसको ज्ञान दिए चले जा रहे हैं। जो जीवन ही नहीं है वो ज्ञान लिए चला जा रहा है। और जो सत्य नहीं है उस सत्य को प्रकट कर करके मनुष्य जीता जा रहा है। और हर कोई इस कारण बड़ा सीरियस हो गया और बड़े टेंशन में है। इतने टेंशन में तो परमात्मा भी नहीं है जो ये पूरी प्रकृति चला रहा। इतने टेंशन में तो वो भी नहीं है कि चलो चलो सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाना है ना? है टेंशन में, चलो चलो पृथ्वी घुमाना है। अरे गड़बड़ हो जाएगी तो मनुष्य पूरा खत्म हो जाएगा। अरे सूर्य को रोशनी देना है, नहीं तो मनुष्य खत्म हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। और हमको जमाने भर का टेंशन है। जिसे देखो, अरे आप मेरी लाइफ समझ ही नहीं सकते। भैया नहीं समझ में आ रही तभी तो पूछ रहे हैं। अरे मेरे टेंशन तो पूछो मत। नहीं पूछते और क्या करेंगे, शक्ल देख के मालूम पड़ रहा है। सो समझो मेहरबानी करके, जब भी टेंशन पकड़े, जब भी दुखी हो, सोचना ये है कि भ्रम है और आप चमक जाएंगे। भ्रम है, वाकई भ्रम है। अब किसी को देवदास बन के बैठना ही है, समझो, तो आप समझाओ भाई ये तेरा देवदास जो बनना है वो भ्रम है। वो बोले नहीं नहीं, तो फिर ठीक है, जा मैं तो चला। हम क्या करते, साथ में देवदास बन जाते। फिर दो देवदास के साथ में एक मीना कुमारी आ जाती। हम अपनी फिल्म को जितनी भी सीरियसनेस दे सकते ना, पूरी कोशिश करते। तो मेहरबानी करके थोड़ा महमूद को आने दो, है ना? क्या सीरियस है अभी? लाइव किशोर कुमार होनी चाहिए, है ना? कुछ सीरियस ही नहीं। सो वाकई आप समझो इस बात को कि क्या पालोगे, क्या खोलोगे, क्या पाप कर लोगे, क्या पुण्य कर लोगे, क्या अच्छा कर लोगे, क्या बुरा कर लोगे, ये जड़ है। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है और परिवर्तित हो रही है। ये जड़ दुनिया है जिसे आप सत्य मान रहे हैं। कोई व्यक्ति एक सेकंड से पुराना हो रहा है। यहां कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है ना? कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। समझो इस बात को। ये जड़ है, ये जड़ की दुनिया है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे,
मैं इस लीला को जानता हूं, मैं इनके पिछले जन्मों को भी जानता हूं, आने वाले जन्मों को भी जानता हूं। ये जड़ है ना। जैसे वैज्ञानिक कहते, मैं इस केमिकल को भी जानता हूं, उस केमिकल को भी जानता हूं, दोनों को मिलाने से क्या होगा ये भी जानता हूं, क्योंकि जड़ है। कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य जड़ है, मैं भी सब जानता हूं। जिसकी जितनी जड़ता है उतना वो सीरियस है, लेकिन इसी सीरियसनेस के साथ फिर आ जाता, एक चिंता छोड़ता, एक चाह छोड़ता। साइकिल वाला स्कूटर पे आ जाऊं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है इसको स्कूटर दे के देखें, शायद हंसेगा। वो नहीं हंसता है। वो बोलता है प्रभु मिस्टेक हुई, अब की गाड़ी भिजवा दे, मैं प्रॉमिस हंसूंगा। अरे तुम जड़ की बात कर रहे, जड़ता में जीना चाह रहा है, तुम हंस ही नहीं सकते, हंस ही नहीं सकते। ये माया है, ये सत्य नहीं है, इतना सीरियस नहीं है जीवन। प्लीज मेहरबानी करके जो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न है, और पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि है, वैसे ही मनुष्य के मन बुद्धि अहंकार है, और इन 8 जड़ वस्तुओं से वो बना है। और इसी जड़ता में हम सोचते ये मेरा है। अब कौन किसका है यहां पर, जरा सोचना, जरा सोचना। उसका दुख मेरा दुख है, वो तो हो जाता, लेकिन उसकी खुशी मेरी खुशी नहीं होती। तुरंत सोचते इसको कन्वर्ट करो दुख में। यहां पर रोने वाले मिल जाते हैं, हंसी सहने वाले नहीं मिलते। जरा गौर करना, कोई आपका नहीं है, सब माया है। तो पिक्चर है, और पिक्चर का अर्थ ही इतना है कि जो भी हो उसको मस्ती में जियो, सीरियस क्या होना है। और जैसे ही आप उसको माया मानते, सारी गंभीरता छू, सारे दुख छू, जीवन आ जाता, और वो चैतन्य है। वहां से फिर ऊंचाइयां 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 हम लोग छूते चले जाते। तो ये माया है, बस इस बात को समझो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं, उसका विनाश करने वाला भी मैं हूं, है ना। अरे अर्जुन, इस संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूं, आई एम द ओनली रीजन। तू क्या, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्या पाप क्या पुण्य, कौन जीतेगा कौन हारेगा, छोड़, इतने कारण नहीं है जीवन में। ये संपूर्ण जीवन का एकमात्र कारण मैं हूं, तेरा मित्र वासुदेव श्री कृष्ण। दूसरा कोई कारण नहीं है। तू उसको पूछ, है, उसको प्रेम कर, उससे आसक्ति कर, उसकी शरण जा, उसकी बात तो कर नहीं रहा। और वेदों में ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा सुना है, मैं हारूंगा, मैं मरूंगा, मैं जीतूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं संन्यास लूंगा। कृष्ण कह रहे हैं ये मायावी बातें मत करे, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हस्तिनापुर मिलेगा तो भी रोएगा, युद्ध में भी रोएगा, युद्ध से भागेगा तो भी रोएगा, जिंदा रहेगा तो भी रोएगा, और मरते वक्त भी रोएगा, क्योंकि तुमने सत्य जड़ को माना है। और जिसने जड़ को सत्य माना है वो हंसेगा कैसे, जरा समझना इस बात को। आप हंस सकते ही नहीं है, क्योंकि असत्य है। सत्य आप हैं, चैतन्य है, जीवन है, जो कृष्ण आगे और डिटेल में समझाएंगे। अभी मैंने आपको समझाया, प्लीज समझो इस बात को, एक बार गौर करना। अरे हाँ, अभी किसी ने गालियां दे दी और हम परेशान हो गए। अब जरा सोचना, ये मन बुद्धि अहंकार कर क्या रहे हैं। उसने गालियां दी, आप परेशान कैसे हो गए। उसने कुछ कहा, इंसल्ट आपकी हो गई। ये तो ठीक है, जिनको भगवान कहते उनको कोई कुछ कहता तो हमें लगता उनकी इंसल्ट हो गई। इससे बड़ा तो कमाल ही नहीं है। हमारी तो होती, जड़ता तो हमने ऐसी ओढ़ रखी है कि हमारे भगवानों की भी हो जाती, और वो ज्यादा जोर से होती है ना। कमाल की जड़ता है।
ये कैसी जड़ताएं हैं? तो इस बात को समझना, किसी ने सम्मान दे दिया, हम फूल जाते हैं ना, क्या कर रहे हैं? अरे ये माया है, मत सीरियस हो, मत सीरियस हो। कृष्ण बार बार कह रहे हैं, मान अपमान, पाप पुण्य, लाभ हानि, जीना मरना, हिंसा हिंसा, सब सम है। वो सम इसलिए है कि ये सब की सब बातें नाटक है, और मनुष्य युगों से यही बात करता आ रहा है। सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अरे दोनों माया है अर्जुन। ये पूरी सिस्टम ही माया है। इसमें कुछ सत्य नहीं, कुछ प्राण नहीं, कुछ जीवन नहीं। जीवन किसको कहते? कृष्ण कह रहे हैं जीवन इसको नहीं कहते अर्जुन, ये मेरी जड़ प्रकृति है। और तू जड़ता को सीरियस मानने के कारण अपना जीवन याद कर ले। अर्जुन का जीवन देखना, जब कृष्ण को मिले तब रोता का रोता। कृष्ण ऐसा हो गया, कृष्ण वैसा हो गया, कृष्ण आगे क्या होगा, कृष्ण पीछे क्या होगा, कृष्ण इससे कैसे निपटूं, कृष्ण उससे कैसे निपटूं। मैंने कभी तेरे से पूछा? कृष्ण के जीवन में अगर कृष्ण जड़ता को सत्य माने, अगर कृष्ण जड़ता को सत्य माने, तो इतिहास में किसी मनुष्य के जीवन में इतने संकट, इतनी समस्याएं कभी ना आई, न भविष्य में आ सकती है। क्योंकि वो झेल ही नहीं सकता, 10 दिन में ऊपर चला जावे। ये कृष्ण है, क्योंकि जड़ है। कृष्ण सीरियस ही नहीं होते, जड़ है, क्या सीरियस होना। अर्जुन तू इस युद्ध में जहां राज्य चाहिए वहां मरने का गम पाले बैठा है, और एक मैं हूं तेरा मित्र वासुदेव, जो इस संसार का एकमात्र मूल कारण है। इसलिए मैं बड़े अच्छे से जानता हूं कि यह माया है, यह असत्य है, यह जड़ है। और मुझे देख, मैं 25 बार अपने को जानबूझकर मौत के मुंह में डाल चुका हूं। कोई कालिया नाग, कोई केशी, कोई कंस, कोई जरासंध, कोई नरकासुर, कोई श्रृंगलव, कोई कालायवन मुझे इनविटेशन देने नहीं आए थे कि आओ और मुझे मारो। मैंने जरूरी समझा, गया और मारा। हालांकि 100 में से 100% चांस थे कि मैं जिंदा नहीं बच सकता, है ना? कैसे बच सकता है? लेकिन क्योंकि माया है तो मैं डरा नहीं, मैंने टाला नहीं, कर्म टाला नहीं। जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और वो कौन कर सकता है? जिसके लिए ये सब माया है। बड़े ध्यान से समझना, जब तक ये माया नहीं सत्य है, आप इस जन्म में जो होना चाहिए वो नहीं कर सकते, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। और सारे काम हम उल्टे करते माया के कारण, चैतन्य नहीं है। कंस गया तो जरासंध आया, और जरासंध गया तो कृष्ण का परिवार आया। पूरे भारतवर्ष में युद्ध के बादल छाए थे, वो भी कृष्ण ने रोके। संकट कृष्ण के जीवन में आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना कृष्ण के परिवार ने कृष्ण को सताया है पढ़ना, जितने इल्जाम कृष्ण पे लगाए हैं, और जितने दिल के दर्द सबने मिलकर कृष्ण को पहुंचाए हैं, एक आदमी नहीं सह सकता। लेकिन माया है लेकिन माया है। कृष्ण कहां सीरियस होते हैं? उनकी पत्नी सत्यभामा कहती कि आपने मेरे पिताजी की मणि चुराई, आप लोभी हैं, आप लालची हैं, आप चोर हैं। बलराम कहता आपने भाई को दगा दिया मणि के कारण। उनका ससुर सत्राजीत 30 साल तक कृष्ण का पीछा करता रहा अपनी मणि खोजने के लिए।
पूरी द्वारका ये मानती थी कि कृष्ण मणि चोर है। किसने कृष्ण पे विश्वास किया? कौन सा ऐसा इल्जाम है जो कृष्ण पे अपने जीवन में नहीं लगा? और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कृष्ण को जीते जी चाहा? तो थोड़ा कृष्ण का जीवन पढ़े। माया है, कृष्ण कह रहे हैं, और अकेले हैं जो ये कह रहे हैं, तो उस माया में जिए हैं, उस माया में जिए हैं, और ये माया है। अभी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं आपको जवाब दे हूं कि अपनी आत्मा को जवाब दूं? जरा समझना इस बात को। आप माया में फंसे पड़े हैं, अपनी आत्मा को एक जवाब देने लायक कोई आदमी या नहीं बचा है। सब एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। जड़ जड़ को जवाब दे रहा है, चेतन चिल्ला रहा है मेरा क्या, हम तेरे को जानते ही नहीं। जड़ जड़ से खेल रहा है, जड़ जड़ में सीरियस है। जो कृष्ण बात कह रहे हैं कि ये जड़ प्रवृत्ति है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं खोता, कुछ नहीं पाता, कुछ नहीं होता। ये खेल है, ये खेल है, जीवन एक खेल है। समभाव से खेल जाओ, समभाव से खेल जाओ। जब जो होना होना, जब जो होता होता, जब जो करना करना, जब जो मिलता मिलता, खेल जाओ। सीरियस होना ही नहीं है, सीरियस यही नहीं यहाँ पे कुछ। ये जो जड़ है अर्जुन, ये जो जड़ है जिसकी तू चिंता कर रहा है कि मैं मरूंगा तो, अरे तू युद्ध में नहीं मरेगा तो 20 साल बाद मरेगा। अरे ये तो भाग्य है जड़ का, परिवर्तित होना जड़ का भाग्य है। इन कौरवों का क्या होगा, भाइयों का क्या होगा? अरे ये जड़ कभी दिल खोलकर हंस नहीं सकता, ये जड़ कभी दिल खोलकर सुकून महसूस नहीं कर सकता। इस जड़ को कभी किसी बात के लिए संतोष नहीं होने वाला। ये जड़ है, ये चेतन का एक भी गुण पैदा नहीं कर सकता जब तक जड़ है। और जितनी भी शिक्षाएं जिन लोगों ने भी दिए, बिना नाम दिए मैं कह रहा हूं, दुख की बात है, जड़ता की शिक्षा दी। जड़ को शिक्षा दे रहे हैं, जड़ और सीरियस हो रही है, फिर और शिक्षा दे रहे हैं। अरे जड़ है, खेल है, माया है, माया है, पूरी तरह से माया है। आप धम से पलंग पर बैठ जाते है ना, कभी सोचते अरे बेचारा पलंग को कुछ दुख होगा तो, उसको मोच आ जाएगी तो? बस ऐसा ही है हमारा जीवन भी, सीरियस नहीं होना है। ये पूरा खेल मानसिक है, हम मानसिक रोगी हैं जो इस मानसिक खेल को सीरियस माने बैठे हैं। और आप देखना, आप मान लो, आप समझ लो ये मानसिक है, फिर बताओ क्या दुख है, फिर बताओ संतोष क्यों नहीं है, फिर बताओ शांति क्यों नहीं है, फिर बताओ मस्ती क्यों नहीं है, फिर बताओ कि हर चीज आनंद कैसे नहीं देती है। अरे हर चीज आनंद देती, हर चीज शांति देती, अगर उसे जड़ मान लो। आप जैसे ही उसको चेतन मानते जो जड़ है कि वो टेंशन देती, और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जीवन खेल है, चारों ओर सब कुछ जड़ है, तो कितना मजा आता है ना। हम कैरम खेलते, स्ट्राइकर से मारते ठक, सोचते बेचारी गोटी का क्या होगा, है बैट लेके बैठते। और क्यों बैठते? बॉल को इतनी जोर से मारे, है ना। कभी सोचते बेचारी बॉल का क्या होगा? वैसा ही हमारा जीवन है। कृष्ण कह रहे हैं उससे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर नहीं है। खेल जाओ, समभाव से खेल जाओ, मजा की लाइफ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि संसार का प्रभव और प्रलय में हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। कहां है कृष्ण? किस ऑथोरिटी से बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है? कृष्ण प्रकृति हो चुके हैं, वे जिए भी हर समय प्रकृति के स्वरूप में हैं। मनुष्य स्वरूप का होश ही नहीं है कृष्ण को, इस ऊंचाई पे जिए हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी कारण नहीं है अर्जुन। और एक चीज और सुन ले,
ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। आय हाय हाय हाय। कृष्ण कह रहे हैं कि ये जगत में भेद नहीं है, ये सब एक मेरे चेतना के तार से गुथा हुआ है। यहाँ का छोटा सा कण, टेबल, कुर्सी, पृथ्वी, सूर्य, मनुष्य, जानवर, वनस्पति, सब एक तार से गुंथे हुए हैं, अलग अलग नहीं है। तू मैं तो है ही नहीं। अरे तू मैं की छोड़, ये रामलाल और ये कुर्सी भाई भी नहीं है। रामलाल भी कुर्सी भाई है ना, कुर्सी भाई भी रामलाल है। सब मुझ में गुंथे हुए हैं। क्या कमाल कृष्ण कह रहे हैं कि सब मुझ में गुंथे हुए हैं। तेरे में भी मैं हूं, तू भी मुझ में गुंथा हुआ है। ये जो सामने कौरव है वो भी मुझ में गुंथे हुए हैं। ये जो हथियार है वो भी मुझ में गुंथे हुए हैं। सब कुछ मुझ में गुंथा है अर्जुन। मैं किसका हित चाहूंगा और किसका हित चाहूंगा? मैं क्या तो नुकसान कर सकता और मुझे क्या तो फायदा हो सकता। मैं किसका पक्ष लूंगा और किसका विरोध करूंगा? सब मुझ में गुंथा हुआ है, सब मुझ में गुंथा हुआ है। मैं किसकी बात को सत्य मानूंगा, कौन से कर्म को असत्य मानूंगा, किस बात को हिंसा मानूं और किस बात को अहिंसा मानूं, किस बात को पाना समझूं और किस बात को खोना समझूं, सब मुझ में गुंथा हुआ है। क्या बात है, समझना इस बात को। सब मुझ में गुंथा हुआ है। मैं ही परम कारण हूं, मैं ही हूं। एक ही व्यक्ति है जो जीवित है। जो मीरा कहती ना, एक ही पुरुष है कृष्ण। तो कृष्ण कह रहे एक मैं ही हूं, सब कुछ मुझ में गुंथा हुआ है। फिर क्या बात है, फिर क्या सोचना है, फिर संभाव में क्यों नहीं स्थित होता? समझ, सब कुछ मुझ में गूंथा है और ये सब जड़ है और मैं चेतन हूं। संसार में दो ही भेद है, अलग अलग भेद नहीं है। इस बात को समझें कि दो ही तत्व हैं। बड़े अच्छे समझना, एक चेतन परमात्मा, आत्मा, शक्ति, कृष्ण, जो कहना हो, आपकी आत्मा, जीवन, चैतन्य, और एक जड़। अब दो ही चीजें हैं और तीसरा कोई भेद ही नहीं है। बे मतलब तुम रामलाल, श्यामलाल, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हिंदू जैन, जात, जिंदा मुर्दा, है ना, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट टाई, कुछ फर्क नहीं है। किसी बात का भेद नहीं है, किसी चीज के लिए भेद नहीं है। तो दो ही तत्व है अर्जुन, और ये तमाम जड़ एक मुझ चैतन्य में गूंथा है। एक मैं ही चैतन्य हूं। तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं है, तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं है, खुशी परमात्मा की है। कोई भी हंसे, जो हरिवंश राय बच्चन, कमाल, उनकी एक लाइन याद आती है कि किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी। है, अरे कोई भी हंस दे, कोई भी मस्त हो जाए, कोई भी शांत हो जाए, कोई भी क्रिएटिविटी कर ले, कोई भी चैतन्य में रह ले, मस्ती मुझे मिल जाएगी। लेकिन कोई रोएगा तो ये उसका अपना बिजनेस है, टाटा बाय बाय, परमात्मा नहीं झांकेगा। और हम उल्टा करते, अधिकांश मनुष्य इंतजार करते कहीं से किसी के दुख की खबर आ जाए, क्यों? जाके टाइम पास कराएं, सांत्वना दे आए। सामने वाले को बोलना चाहिए, सांत्वना नहीं चाहिए, धंधे में नुकसान हुआ, पैसा दे दो। ये क्या सांत्वना? जिसे देखो सांत्वना, और इंतजार करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे होते, मैंने देखे हैं, किसी को खुश देख नहीं सकते, लेकिन कोई दुखी हो जाए, आहा मजा आ गया, काम मिल जाता। और फिर ऐसा ज्ञान देते कि बुद्ध भी सोचते, है ना। इतना तो मुझे भी पता नहीं था। तो तरह तरह के लोग हैं, मैंने तरह तरह के लोग देखे, माया में इतना सीरियस होते।
तो किसी जगह की मिट्टी भीगे तृप्ति मुझे मिल जाएगी। एक ही चैतन्य है, ईश्वर जो आप में है वही मेरे में है। एक ही चैतन्य है, वही जीना जानता, वही करना जानता, वही क्रिएटिव है, वही शांत है, वही सुकून में है। और एक जड़ है, और वो जड़ ही चिल्लाता, बड़ा टेंशन है, बड़ा दुख है, बड़ा काम है। अरे कुछ नहीं है, जा, परेशान मत करे, आज मिला फिर मत मिलना। ये सारे जड़ों से कह दो, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, बाहर एक बोर्ड लगा दो, दुखी परेशान नॉट अलाउड। अरे ये जड़ लोग जो है ना, आप में भी जड़ता जगाते, और अच्छा खासा हम हंस रहे हैं, खुश हैं। अरे ये कोई खुशी की बात है? आप देखना, कभी कोई खुश भी नहीं होने देता, कोई संतोष में भी नहीं रहने देता, शांति से बैठे हैं और आप सोचे प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी है, सब कुछ दे दिया। अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। अरे नहीं चाहिए मेरे बाप, मुझे मत लगा फिर जड़ में। जिसे देखो वो जड़ में। तो एक बोर्ड लगा दो, दुखी लोग, चिंता वाले लोग, टेंशन वाले लोग, काम धंधे वाले लोग, है ना, दौड़ भाग वाले लोग, सीरियस लोग अलाउड ही नहीं है जीवन में। बस अलाउड ही नहीं है। बड़ी मनुष्यत फैलाएंगे जीवन में। जड़ ठुकराओ, चेतन में आओ, चेतन में आओ, चेतन में आओ। सो दो प्रकृति से हम बने हैं। चेतना हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, हमारा ईश्वर है। और ये जो जड़ है वो जड़ है, हर हाल में जड़ है। बस एक बार आप इस जड़ता को समझ गए, जीवन के सारे गम छू और चैतन्य जागेगा। सो थैंक यू वेरी मच। यहां पर ब्रेक लेते हैं। कृष्ण। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटनेस टू ग्रेटनेस,
स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।